Good afternoon, student. My name is Manisha Sahu, प्रवक्ता फ्रॉम आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। हम पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें जो हमारा सब्जेक्ट था वह था पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वह है विज्ञान की प्रकृति, उसका अर्थ एवं उसकी क्या क्या प्रभाव हैं। अब हम जो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं हम पढ़ते हैं आज। तो इसका जो पहला पॉइंट है विशेषताओं का वह है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो विज्ञान से जो किया हुआ अध्ययन होता है वह पूर्णतः निष्पक्ष, पूर्वाग्रह मुक्त एवं वस्तुनिष्ठ होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान जो हमें खोज द्वारा हमें जो साधन उपलब्ध कराए हैं, अगर हम उसके जरिए अपने कार्यों को करते हैं तो वह पूर्णतः सही एवं सटीक प्राप्त होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका निश्चयात्मकता। विज्ञान के द्वारा किया गया अध्ययन तो वह निश्चय ही इसमें निश्चयात्मकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो विश्वसनीयता है और वैधता वह पूरी तरह असंदिग्ध होती है। अगला पॉइंट है सत्यापनीयता। सत्यापनीयता क्या होती है? किसी चीज़ का सत्यापन करना। विज्ञान में अध्ययन द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों की पूर्णतः जांच करके या अच्छी तरह पुष्टि करके ही हम अपने परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? तो विज्ञान द्वारा जो परिणाम या जो निष्कर्ष, नियम और एवं उसके जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांतों द्वारा निकाले गए परिणामों की हम जांच कर सकते हैं। इसमें सामान्यीकरण का गुण पाया जाता है एवं इसके जो आधार हैं उसी प्रकार आधार पर आधारित सत्य घटनाएं उचित रूप से इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। ये नियम एवं सिद्धांत इनकी पुष्टि से पूर्ण सामान्यीकृत होकर और एवं सार्वभौमिक होते हैं। अगला पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता। विज्ञान से प्राप्त परिणामों में भविष्यवाणी कर सकने की क्षमता पाई जाती है। वैज्ञानिक तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों की सहायता से हम किन्हीं भी दो परिस्थितियों में घटित घटना का स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी आदि बातों से संबंधित भविष्यवाणी करना संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संशोधन एवं परिवर्तनशीलता। विज्ञान से प्राप्त परिणाम जड़ और स्थायी नहीं होते, क्योंकि विज्ञान से जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी पुष्टि, परीक्षण तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही इनकी व्याख्या करनी होती है। अगर भविष्य में किए गए वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा पुराने परिणामों की सहायता से हम आने वाले भविष्य की योजना बना सकते हैं एवं उसकी आवश्यकता अनुसार ही संशोधित एवं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई विज्ञान की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका विज्ञान की सीमाएं। विज्ञान की सीमाएं होती क्या क्या हैं? विज्ञान कार्यों के अच्छे या बुरे लगने के संबंध में कोई मत नहीं रखता, क्योंकि जो परमाणु बम है वह अच्छी या बुरी दोनों ही हैं। इस पर कोई वैज्ञानिक विचार नहीं किया गया कि वह आपके लिए उचित होंगे या अनुचित होंगे। उचित या अनुचित विज्ञान सीमा से बाहर आता है। एक व्यक्ति के रूप में या एक वैज्ञानिक के रूप में इन्हीं प्रश्नों से जुड़ा महसूस कर सकते हैं, और अक्सर यह तय करना मुश्किल होता है कि उसका जो वैज्ञानिक अनुभव है उसके जो नीतिगत प्रश्न हैं उनको उत्तर देने में सक्षम बना पाता है या नहीं बना पाता। इसके उत्तर तो संस्कृति, राजनीति शास्त्र एवं जो नीति शास्त्र है, आपके जो विचार हैं, धर्म आदि के द्वारा खोजे जा सकते हैं। वैज्ञानिक भौतिक वास्तविकताओं से संबंध नहीं रखता, क्योंकि यह पूरी तरह से इन्हीं से बंधा हुआ होता है और उनके विकास और परिवर्तन का कारण ढूंढने का प्रयत्न करता है। वर्तमान वास्तविकताओं को खोजने का प्रयत्न भी विज्ञान ही करता है। वास्तविकताओं का अध्ययन या वास्तविकताओं का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो विषम परिस्थितियां होती हैं उन पर पूरी तरह से खोज निकालने में सक्षम होता है। विज्ञान परिस्थितियों से पूर्ण व्याख्या ना कर और उसको अधिक सक्षम रखने की प्रक्रिया या उसकी सीमा पर व्याख्या कर सकता है।
अब इसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इसका जो उत्तर है वह खोजने का प्रयत्न विज्ञान ने किया, क्योंकि जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट है उसी के कारण जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही भोजन में जो पत्तियों में भोजन बनाने की क्षमता विकसित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान कभी भी अंतिम सत्य नहीं होता, उसके नए आधारों पर नई परिस्थितियों को हम परख सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन कर सकते हैं एवं जो पुराने सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम नए सिद्धांतों को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही यह टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।